वेलकम टू डिफेंस डिक्रिप्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के इंडिजीनियस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में, जिसे हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नाम से जानते हैं। तो हेल एम का इंडिया का पहला 5th जनरेशन स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे इंडियन एयर फोर्स और इंडियन नेवी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है। इसकी डिज़ाइन पर काम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है और साथ ही ये माना जा रहा है कि इसे DRDO और हेल पब्लिक प्राइवेट जॉइंट वेंचर के तहत इंडियन प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर प्रोड्यूस करेगी। एम का एक सिंगल सीट ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होने वाला है। साथ ही एम का मार्क 1 5.5 जनरेशन की टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, वहीं एम का मार्क 2 6 जनरेशन की टेक्नोलॉजी को कैरी करेगा। हेल एम का हर तरह के मिशन करने में कैपेबल होगा, जैसे कि एयर सुप्रीमेसी, ग्राउंड स्ट्राइक, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशंस। इसे इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI के रिप्लेसमेंट के तौर पर भी देखा जा रहा है, जो कि एयर सुपेरियोरिटी फाइटर होने के साथ ही इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन भी है। एमका की डिज़ाइन को इस तरह से ऑप्टिमाइज़ किया जा रहा है जिससे इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम से कम हो और ये सुपर क्रूज करने में भी कैपेबल हो। इसकी फिजिबिलिटी स्टडी प्रीलिमिनरी डिज़ाइन को पहले ही कंप्लीट कर लिया जा चुका है और साथ ही साथ ये फरवरी 2019 में इसकी डिटेल्ड डिज़ाइन फेस में भी जा चुका है। एम का प्रोग्राम को 2010 में लॉन्च किया गया था और इसे हम अर्लियर में MCA यानी कि मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नाम से जानते थे। शुरू में यह एक 20 टन क्लास फाइटर होने वाला था, जो कि अब 25 टन क्लास फाइटर हो चुका है। एमका की फिजिबिलिटी स्टडी को 2010 में, तो इसकी प्रोजेक्ट डेफिनेशन और प्रीलिमिनरी डिज़ाइन फेज पर काम को 2013 में शुरू किया गया था। नवंबर 2013 से दिसंबर 2014 के बीच में इसके 9 डिज़ाइन कॉन्फ़िगरेशन पर काम किया था, जो कि 3B01 से 3B09 थे। कैड का यूज़ करके इसकी लो स्पीड, हाई स्पीड विंग टनल टेस्टिंग और साथ ही इसके रडार क्रॉस सेक्शन की टेस्टिंग की थी। इसकी बेसिक डिज़ाइन कॉन्फ़िगरेशन को 2014 में फाइनलाइज कर लिया था, तो इंडियन एयरफोर्स ने भी इसे 2016 में मंजूरी दे दी थी। अक्टूबर 2022 तक इसको कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल मिलना बाकी है, जो कि प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एमका के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर AK घोष सर के अकॉर्डिंग एक बार इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल जाए तो इसके प्रोटोटाइप को 3 साल में डेवलप कर लिया जाएगा और इसकी फर्स्ट फ्लाइट को 1 से 1.5 साल में कर ली जाएगी। इंडियन एयरफोर्स एमका मार्क 1 और मार्क 2 को मिलाकर लगभग 125 से 200 यूनिट को प्रोक्योर करेगी, जिसमें मार्क 2 वेरिएंट ज़्यादा पावरफुल इंडिजीनियस इंजन और 6th जनरेशन फीचर्स और टेक्नोलॉजी से लेस होगा, जो आने वाले दशकों में भी रेलेवेंट रहेगा। तो आइए इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देख लेते हैं। तो एमका एक 5th जनरेशन स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसे उड़ाने के लिए एक क्रू की आवश्यकता होती है। इसकी लेंथ 57 फीट 9 इंच, विंग स्पैन 36 फीट 6 इंच, हाइट 14 फीट 9 इंच और विंग एरिया 590 स्क्वायर फीट होगा। इसका एम्प्टी वेट 1200 किलोग्राम, ग्रोस वेट 1800 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 25,000 किलोग्राम होने वाला है। साथ ही ये 6500 किलोग्राम का फ्यूल और 6500 किलोग्राम के वेपन्स को कैरी करेगा, जिसमें 1500 किलोग्राम के वेपन को ये इंटरनली तो 5000 किलोग्राम के वेपन्स को एक्सटर्नली कैरी करेगा। इसके इंजन पर नज़र डालें तो इसमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक के 2 F414 मॉडिफाइड इंजन प्लान किए गए हैं, जो 110 से 120 किलो न्यूटन का थ्रस्ट दे सके। साथ ही फ्यूचर में इसके अंदर इंडिया द्वारा निर्मित इंडिजीनियस इंजन को लगाया जाएगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड लगभग मैक 2.15 के आसपास होने वाली है। साथ ही ये सुपर क्रूज करने में भी कैपेबल होगा। इसकी रेंज 3240 किलोमीटर, फेरी रेंज 5324 किलोमीटर और कॉम्बैट रेंज 1622 किलोमीटर होने वाली है। साथ ही ये 65,000 फीट पर उड़ने में कैपेबल होगा। इसके अंदर एक 23 mm की GSH-23 कैनन लगी होगी। साथ ही ये नॉन स्टेल्थ मोड में इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स लगे होंगे, जिन पर ये 6.5 टन तक के ऑर्डिनेंस को कैरी करेगा। इसकी एयर टू एयर मिसाइल में ये अस्त्र IR, अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2, अस्त्र मार्क 3, MBDA माइका, MBDA SRAM, MBDA मीटियोर के साथ नेक्स्ट जनरेशन CCM को कैरी करेगा। वहीं इसकी एयर टू सरफेस मिसाइल में ये ब्रह्मोस NG, सैंट स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3 को कैरी करने में सक्षम होगा। इसके लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स में ये सुदर्शन, इसके प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन में ये HSLD 100 से HSLD 500 के साथ DRDO 100 और DRDO ग्लाइड बॉम्ब्स कैरी करेगा। इसके एवियोनिक्स में ये LRD
ई के द्वारा निर्मित उत्तम एसआर रेडार के लार्जर वेरिएंट को कैरी करेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ।